एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य, इस सिद्धांत का पूर्णतया उल्लंघन होता है। कहीं पर तो 45 लाख मतदाताओं के समूह को एक प्रतिनिधि मिला है और कहीं पर 6 लाख। इस डिलिमिटेशन के बाद वो प्रोपोर्शन और ज्यादा खराब होगा और उसका अताप जो है, उसकी लाठी जो है वो साउथ पे भी बरसेगी, बंगाल पे भी बरसेगी, नॉर्थ ईस्ट पे भी प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। Aप्रil 2026 लोकसभा में एक वोट हुआ। 298 एक तरफ, 230 दूसरी तरफ, और उस एक वोट ने तय कर दिया कि इंडिया का पॉलिटिकल मैप अभी नहीं बदलेगा। इंडिया की लोकसभा में अभी 543 सीट्स है जो तय हुई थी 1971 की सेंसस के बेसिस पे। 1976 में ये सीट्स और कॉन्स्टिट्यूएंसीज दोनों फ्रीज कर दी गई और वो फ्रीज 2026 तक एक्सटेंड हो गए। 1971 में इंडिया की पॉपुलेशन थी 54 करोड़, आज 140 करोड़, लेकिन सीट्स वही है। तो सरकार ने कहा अब टाइम आ गया है और 16 अप्रैल को पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया, सिर्फ 3 दिन का, जिसमें ये 3 बिल्स लाए गए। पहला 131st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, लोकसभा सीट्स 543 से बढ़ाकर 850 करना। दूसरा डिलिमिटेशन बिल 2026, कॉन्स्टिट्यूएंसी बाउंड्रीज नए से तैयार करना 2011 की सेंसस के बेसिस पे। तीसरा यूनियन टेरिटरी लॉज अमेंडमेंट बिल, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर के लिए वही चेंजेस लागू करना, और इन सब के साथ नई सीट्स में से 33% सीट्स महिलाओं के लिए रिजर्व करना। वुमेन्स रिजर्वेशन जो 2023 में यूनानिमसली पास हुआ था, उसे फाइनली इम्प्लीमेंट करना। ये बात नोट कर लीजिए, 2023 का वो कानून एक कंडीशन के साथ आया था, लागू होगा सिर्फ तब जब डिलिमिटेशन हो। अब यहाँ से खेल शुरू होता है। नई सीट्स किसके हिसाब से बांटे? पॉपुलेशन के हिसाब से, और यही था असली मसला। साउथ इंडिया के स्टेट्स तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना, इन्होंने डेकेड्स तक अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की, बर्थ रेट गिराया, इकोनॉमी ग्रो की, लेकिन अगर सीट सिर्फ पॉपुलेशन से तय हो तो अभी ये स्टेट्स मिलके लोकसभा की 24% सीट्स रखती है। पॉपुलेशन के बेसिस पे डिलिमिटेशन हो तो ये शहर गिर कर 19% तक आ जाएगा। क्या ये फेयर है? जो स्टेट पॉपुलेशन कंट्रोल में सक्सेसफुल रही उसे ही खामियाजा भुगतना पड़े, यही सवाल लेकर साउथ इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहे हैं। तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन ने नमक्कल में बिल की कॉपी जलाई। पार्लियामेंट में साउथ इंडियन एमपीज काले कपड़ों में पहुंचते हैं। तेलंगाना, केरला, कर्नाटका सब ने एक साथ आवाज उठाई। ये सिर्फ एक स्टेट की लड़ाई नहीं थी। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए चाहिए होती है 2/3 ऑफ मेजोरिटी। 528 एमपीज प्रेजेंट थे, चाहिए थे 352 वोट्स। वोटिंग हुई इस प्रकार है: हाँ 298, 298, ना 230, 230। सरकार 54 वोट से हार गई। पहली बार 12 सालों में मोदी सरकार का कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फेल हुआ था। बिल फेल होते ही बाकी दोनों बिल्स वापस ले लिए गए। ये बिल रुक गया, लेकिन मुद्दा खत्म नहीं हुआ। 2027 में सेंसस होगी, उसके बाद ये पूरा सवाल फिर उठेगा। नॉर्थ वर्सेस साउथ, पॉपुलेशन वर्सेस रिप्रेजेंटेशन, फेडरल बैलेंस वर्सेस सेंट्रल पावर। ये बात नोट कर लीजिए, डिलिमिटेशन एक बार की चीज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन खुद इसे मैंडेट करता है, तो ये अवॉइड नहीं हो सकता, सिर्फ डिले हो सकता। क्या एक ऐसा फॉर्मूला बन सकता है जिसमें पॉपुलेशन भी काउंट हो, डेवलपमेंट भी काउंट हो और कोई भी स्टेट अपनी आवाज नहीं खोए? अभी के लिए वो फॉर्मूला किसी ने नहीं खोजा, और जब तक नहीं खोजेंगे ये डिबेट जारी रहेगी।